आपके यहाँ कोई सीधा साधा सरल आदमी आ जाए तो भैया पूछोगे भी नहीं ठीक से। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि 10-20 लोग रिवॉल्वर लेकर अगर पहुंच जाए, अगर एक ही आदमी गुंडे टाइप का पहुंच गए तो क्या करोगे? पीछे वाले गेट से छोटे लड़के को भेजोगे और सबसे बढ़िया समाज में जो मिठाई की दुकान है पहले मिठाई मंगवाओगे, खूब बढ़िया आतिथ्य करोगे, सत्कार करोगे और कहोगे महाराज कैसे कृपा की, कभी कभी क्यों आते हैं, हमेशा आया करो। क्यों? क्योंकि भय भी हो ही ना, डर रहता है जिससे उसके लिए ऐसी इज्जत निकलती है। तो वैसे दशरथ के यहाँ कोई भी आता था सीधे अंदर प्रवेश कर जाता था। लेकिन सुना है विश्वामित्र जी आए हैं तो क्या किया, मुनियों का समाज लेकर मिलने गए। और कैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मुनिया सुना जब राजा मिलन गयो मिलन गया और विप्रो का समाज लेकर स्वस्ति वाचन पढ़ते गए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धोषवाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन पढ़ करके विप्रो का समाज यानी गए हैं इज्जत देने, सम्मान देने, आदर देने। और ब्राह्मण को क्या चाहिए, संत को क्या चाहिए? देखो संत कभी भी मान अपमान का फेर नहीं करते। उनके लिए ना सुख कुछ है, ना दुख कुछ है, ना मान कुछ है, ना अपमान कुछ है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ जितना हो सके संतों का सम्मान करिए, और सम्मान नहीं हो सकता तो कम से कम अपमान मत करिए। नहीं भगवान दंड देते, खूब सम्मान आदर सत्कार किया। लेकिन हमने पहले बताया था ना डर है, तो डर है इसीलिए पूछ लिया कि ही कारण आगमन तुम्हारा कहूं सुख करत न लाभ बारा। किस कारण से आप आए हैं ये बताइए। और पहले ही हमने आपको कह दिया था कि डर है, तो पूछ लिया कि भैया आज हमारे यहाँ महाराज जी कैसे कृपा करते। बहुत सत्कार करने के बाद प्रश्न ये हो गया आज कृपा कैसे करते, क्योंकि दशरथ जी के मन में है कि हे भगवान ये क्यों चले आए। एक बार पहले भी आए थे, हरिश्चंद्र के राज में तो दर दर का भिखारी बना दिया था, आज फिर से रामचंद्र के राज में क्यों चले आए। तो जब पूछा यही कारण, तो उन्होंने स्पष्ट बात की, असुर समूह सतावई मोही और मैं जाचक आयो नृप तोय, मैं मांगने आया। तो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, किसी चरपथ में होब सनाथ। अभी मैं अनाथ हूँ और निश्चर वध हो जाएगा तो प्रभु यही मैं सुना तो हो जाऊंगा। तो क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथ। उन्होंने अनुज समेत कहा। अब दशरथ जी ने कहा हे भगवान ये आदमी
बच्चों के पीछे क्यों पड़ा रहता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं है। हरिश्चंद्र के राज में दर दर का उनको भिखारी बनाए, बाद में उनके बेटे राहुल को सांप बनकर रचे और फिर से चले आए। अरे बाबा जी थोड़ा विचार करके तो बोलो, क्योंकि चौथे पन पायो सुत चारी, एक तो बुढ़ापे में सुख मिला है और उसमें भी आप मांगने चले आए। विप्र वचन नहीं कहे हूँ विचारी, विचार करके बात नहीं कर रहे हो। और दुनिया में जो भी 2 अक्षर की चीज है मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो देखो क्या उन्होंने कहा, 2 अक्षर के राम को छोड़ दो, बल्कि 2 अक्षर की जितनी चीजें हैं आप में, तो 2 अक्षर की क्या, मांगहूं भूमि, यानी संतों को तो आश्रम से कार्य होता है, तो जितनी भूमि चाहिए आश्रम हेतु हम आपको दे दें। भूमि में कितना अक्षर है बताओ, 2 अक्षर। मांगहूं भूमि धेनु, यानी संत तो गौ सेवा में विश्वास रखते हैं, तो आपको जितनी गौएं चाहिए तो गौ में कहते हैं मांगहूं भूमि धेनु, धेनु में कितना अक्षर, गाय में 2 ही अक्षर। धन, धन में कितना अक्षर, 2 अक्षर। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सब कुछ आपको दूंगा लेकिन 2 अक्षर के राम को हमसे मत मांगो। और यहाँ तक ये शरीर आपके सामने खड़ा है, मुझे आज्ञा करो, प्राण तक देने को तैयार हूँ। और शरीर क्यों देने को तैयार है, क्योंकि इस शरीर में सब कुछ 2 ही अक्षर वाला है। विद्वान श्रोता सब कुछ इस शरीर में 2 ही अक्षर वाला है माता। अब आप बताते जाइए और थोड़ा जोर से बोलिए ताकि हमें सुनाई दे। बाल में कितना अक्षर, 2। माथे में कितना अक्षर, आंख में कितना अक्षर, नाक में कितना अक्षर, होठ में कितना अक्षर, जीभ में कितना अक्षर, दांत में कितना अक्षर, गले में कितना अक्षर, हाथ में कितना अक्षर, पेट में कितना अक्षर, पीठ में कितना अक्षर, पैर में कितना अक्षर, यहाँ तक कि नख से सिक तक प्राण में कितना अक्षर। तो बताओ भाई, पूरा शरीर 2 ही अक्षर वाला तो है। 2 अक्षर का शरीर पवित्र करना है तो 2 अक्षर के राम नाम को लो। लेकिन यहाँ दशरथ जी ने कहा सब कुछ दे सकता हूँ 2 अक्षर का, लेकिन 2 अक्षर वाले राम को मत मांगो। प्राण भी दे दूंगा, 2 अक्षर के राम को मत मांगो। लेकिन उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होप सदा था। 2 अक्षर वाले राम को दे दो। अब वशिष्ठ जी ने देखा कि भैया क्रोधी महात्मा है और दशरथ जी मानने को तैयार नहीं, चौथेपन कह रहे। वशिष्ठ जी दौड़े दौड़े आए और एक बात कहा कि दशरथ जी से कहा सुनो, आपको पता है जब ये 2 जाएंगे तो 4 होकर आएंगे। ध्यान से सुनो, जब ये 2 जाएंगे तो कितने होंगे, 4 होकर लौटेंगे। दशरथ जी ने कहा 4 होकर कैसे लौटेंगे, 4 ऐसे होकर लौटेंगे 2 बहुएं भी तो साथ में आएंगी। जब बहुओं की बात सुनी, बिना फायदे के आदमी कहाँ बढ़ता है। जब बहुएं की बात सुनी, जब बहू की बात सुनी तो कहा फिर 4 को ले जाओ ना महाराज, फिर 2 को क्यों ले जाते हो, 4 को ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा 4 को नहीं बल्कि 2 की जरूरत है। अब ये बताऊं आपको कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी के लिए तो स्पष्ट कह दिया चाहिए, लेकिन अनुज स्पष्ट नहीं किया। अनुज में भरत भी हैं, अनुज में शत्रुघ्न भी हैं, अनुज में लक्ष्मण भी हैं, तो यहाँ लखन ही चाहिए। ये आशय कैसे है, यह आशय ऐसे है। कभी कभी हम सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि राम जी के साथ अगर भैया भरत चले गए होते तो भैया परशुराम जी का मामला आज तक क्लियर नहीं हो पाता। एक प्रणाम करते तो दूसरे दंडवत प्रणाम करने लगते। अरे भाई सत्ता भी तभी चलती है जब एक नरम हो तो दूसरा गरम होना चाहिए। राम के साथ सर्वथा उपयुक्त लक्ष्मण ही हैं, इसीलिए आगे आगे राम जी, सबसे आगे गुरुदेव, पीछे राम, उसके पीछे लक्ष्मण चल पड़े। और जैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चल पड़े, सबसे पहले
चल जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। चल जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। सबसे पहले ताड़का आती हैं 10,000 हाथियों का बल लेकर के आती हैं। राम जी उनको मारना नहीं चाहते क्योंकि सच्चा क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन गुरुदेव ने कहा नाही ते स्त्री वधम कृतम घृणा कार्य नरोत्तमम चतुर्वर्ण हितार्थम कर्तव्यम राजसूनुना। चारों वर्ण के हित के लिए भगवान राम ने उस आतताई का संहार किया, समाप्त किया। एक ही बाण 10,000 हाथी का बल रखने वाली ताड़का को एक ही बाण में समाप्त कर दिया। अब आप देखें इतना बढ़िया राम जी ने, तब ऋषि निज नाथ ही जिय तब विश्वास। और अब जब विश्वास ही हो गया तो एक बहुत सुंदर उपहार दी। केवल इतना कहते हुए वाणी को विश्राम, कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है और आगे कार्यक्रम है। आप सब बहुत अद्भुत, अब महाराज जी बताएंगे क्या क्या कार्यक्रम है, तो मैं तो इतना ही निवेदन करूं, बहुत सुंदर उपहार दिया है। और वह उपहार ये है कि क्यों ना इनको जनकपुर नगरी ही दिखाई जाए। जनकपुर की नगरी कोई सामान्य नगरी नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं, इस नगरी में प्रवेश और कल बड़े विस्तृत रूप से इस नगरी की व्याख्या करेंगे, पर आज तो केवल इतना कहूं कि ये नगरी कोई सामान्य नहीं है। पूरे श्री रामचरितमानस में यदि आप अपनी दृष्टि अयोध्या में लेकर के जाते हैं तो अयोध्यावासी लेना और देना दोनों जानते हैं। यदि आप अपनी दृष्टि लंका की ओर जाते हैं लेकर, तो लंका वाले लेना और लूटना ही जानते हैं। पर मानस की जनकपुर एक ऐसी नगरी है जहाँ के लोग केवल देना ही देना जानते, लुटाना ही लुटाना जानते हैं। और यही नहीं, यदि आप अयोध्या में देखें तो अयोध्या में सब कोई अच्छे हैं लेकिन एक दुष्टा बैठी है। क्या नाम है? मंथरा। लंका में सब बुरे हैं लेकिन एक कोई अच्छा भी है, नाम क्या है? विभीषण। पर श्री रामचरितमानस की जनकपुर ही एकमात्र ऐसी नगरी है जहाँ कोई बुरा नहीं है। यहाँ सब सात्विक हैं, सब धर्मार्थी हैं, सब परमार्थी हैं।